अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएगी, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा। अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का। तो शराब अय्यासी के चक्कर में जो गया बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी कोई अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको शराब से अय्यासी सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। अय्याशी करो, अपने बाप के पैसे में मत करो, उसका एक एक पैसा काम में लगाओ। तुम लोगों को पता नहीं होगा यार कि तुम्हारे माँ बाप कैसे पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना। जितना पसीना बहाओगे उतनी अंदर ताकत बढ़ती चली जाएगी। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। क्योंकि इस एज में ना आप लोग का पढ़ाई पे भी मन लगेगा, लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना, जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया वाला चश्मा मेला में से खरीद के पहन ले तो लोग कहेंगे 50,000 का है। यहाँ पे पढ़ाई का मतलब नौकरी लेना नहीं होता है, ये कभी दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि अनपढ़ लोग भी भूखे नहीं सो रहे हैं, उनके यहाँ भी रोजी रोटी चल रही है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हैं जो आप पढ़ने लिखने के बाद भी आप उनसे इतना नहीं कमाते। लेकिन शिक्षा का अर्थ ये होता है सर्वांगीण विकास। आपके चाल ढाल से पता चलना चाहिए कि हाँ आप शिक्षित हैं और आप एक अशिक्षित हैं। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा तकलीफ होता है ये सपना टूटने का, और ये गार्जियन कभी नहीं समझ सकते। वो केवल सांत्वना दे सकते हैं। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे। एक स्टूडेंट के लिए सबसे तकलीफ का टाइम नहीं आता है जब घर वाले पूछते हैं और कितना समय लगेगा, इस बार नहीं हुआ तब क्या करोगे, घर लौट के आ जाओ, 1 साल से पैसा भेज रहे हैं, कैसे होगा। उनका लड़का का तो हो गया। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी, इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। और जहां भी रहे एक इंसान बन के रहिएगा। देखिए जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें को थोड़ा साइड कीजिएगा। समाज को अब जब उम्र होगा ना, तो एक तब आपको समाज का कुछ चीजें समझ में आएगी। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिएगा, उनकी निगाहें कमजोर होती है, लेकिन आंख, वो इंसान बड़ा अच्छे से पहचान।
अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। लड़की के पास नहीं जाना है, पढ़ लिख के काबिल बनिए, लड़की के पास नहीं जाना है, लड़की के पापा के पास। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जो बोलना है बोलिए। फिर अपना ज्वाइन जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का दिखाइए। सर हम फिलहाल अभी बिहार कैडर में एसडीएम है, हम डीएसपी हैं, दरोगा हैं, जो भी जिस सेक्टर में है, जहां पे भी है ये हैं। आप कुछ गुफ्तगू करनी थी आपसे, बात वो भी देखेगी। यही ठीक है, हम काम करते पुराना सिमुआ तोड़ देते हैं, जा। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी रहेगी। देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक चीज मान लीजिए आप, या तो मिलेगी कामयाबी या तो मिलेगा प्रेम। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान थूकता है, जमीन नीचे से गाली देती है। उसको समझ में नहीं आता अपना शरीर लेके कहां जाए। जब घर में घुसने के बाद बाप की नजरों से नहीं मिला पाता है, जब उस उम्र को फेस कीजिएगा। अभी ये साल आपका है, समझिए चुनावी साल है, हर चीज हमारा चुनाव पे डिपेंड करता है। वैकेंसी, एग्जाम सब रहेंगे। गलती से अगर नहीं हुआ ना तो फिर अगला चुनाव पकड़ लीजिएगा। समझा के बीच में छोटे मोटे एग्जाम बल्क में नहीं आते हैं, तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अब भारत में ना, भारत क्या पूरी दुनिया का उसूल है भैया, बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। जो तुमने दिया है वो मामूली खरोच है, हम जो देंगे वो जख्म 7 पुश्ते याद रखें। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया, गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। गालिब एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। लड़का सबको बचपने से उसको सिखाया जाता है, उसको किल योर इमोशन। लड़का को तकलीफ नहीं होता है। एक लड़का का दिल से पूछेगा, जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। उसके दिल से पूछेगा क्या होता है, नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है, नहीं समझ में आया। आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ दीजिएगा, दहेज का पैसा भईवे ले आता है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक यूट्यूब नहीं जानते थे तब तक ही नहीं जानते थे। जिस दिन यूट्यूब पर आए, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिए। जंग का मैदान चाहे किसी का भी हो, जीत का पताका अपना ही लहराएगा। 1% मोटिवेशन और 99% मेहनत का सिद्धांत अपना लीजिए, कोई रास्ता है नहीं। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे।
हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज टार मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी तेज टार से होता है? काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा हो, ताकत से उत्साह पैदा हो, और उत्साह से तुम विजेता बनो। गुरु और माँ बाप, या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं वो आपको बनाने के लिए आई, जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। ये कोई शक नहीं। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे? आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं? कि बच गए, बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साए को भी नहीं पता होना चाहिए। युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो 2-4 वाला हाल हो जाएगा, मार दिए जाओगे। साधना करना है। शाम को हमसे कह रहे थे करने का परिवर्तन किए, तपस्या, टेम्परेचर, जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब परिवर्तन आता है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, अपनी बहन के लिए जब शेर बन जाते हैं, हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए।
और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। आपसे नहीं होगा, कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं, चलिए, नहीं चल सकते हैं, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। कैसे? कि पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं ना, वो हर चीज में ठीक होते हैं, उनमें डिसिप्लिन भी रहेगा। आप गौर कीजिएगा, जिनका रिजल्ट हुआ रहेगा, कुछ लड़कों को तो पता ही होगा, कोई आपके साथ पढ़ने वाला कोई IIT में सिलेक्शन हो गया, कोई नीट में हो गया, किसी का जॉब लग गया, आप गौर कीजिएगा उसमें, वो उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। जैसे मान के चलिए, गधा जंगल में पैदा होता है ना, तो एक्सेप्ट कर लेता है कि गधा है। और जब जंगल में शेर पैदा होता है ना, तो उसका बचवे एक्सेप्ट कर लेता है। शेर ना हाथी इतना बड़ा है, ना जिराफ इतना लंबा है, ना उतना तेज भागता है, ना ही वो तैर सकता है मगरमच्छ की तरह। उसके अंदर बस एक ही चीज है, उस दूसरा को कॉन्फिडेंस है कि राजा हम ही हैं। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि राजा हम ही हैं, इसलिए हर जगह वो नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा तो ऊंचा जगह देख के, गधा घोड़ा कहीं लौटा जाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर लो। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार, जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को दिखेगा। एट अ टाइम भले आपको तुरंत अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि अरे हम जीत गए, बट वो लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है, बहुत अंतर होता है। कई राउंड की रेस होते हैं यहाँ तो बहुत सारी सब चीज। टाइम बर्बाद करना अमृत से पैर धुलना है। ये समय लौट के नहीं आएगा आपके लिए। जितना प्रतिदिन समय नहीं जा रहा, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों का। एक दिन सबका खून समेत लौटाइएगा। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा जाए। ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल, बजरंग बली के। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं। माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं।
और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना। लाइफ में आप लोग भी याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं, कोई कितना कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि साथ उससे याद रखें। अरे बाबू, ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े इलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके ये सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। समाज जो है ना, ये कमजोर विद्यार्थियों के प्रति एक सिंपैथी रखता है। सिंपैथी कैसे रख रहे हो भैया उसमें? क्या जो बच्चा तेज है पढ़ने में, कुछ भगवान ने उसको गिफ्ट थोड़ी दिया है। बचपन से वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, बचपन से आप लापरवाह हैं। मेहनत करो। इतना बुलंदी पर बैठिए कि जब आप जमीन पर बैठे ना तो लोग मजाक ना उड़ाए, बल्कि कहें क्या संस्कार है। आज मोदी जी अगर जमीन पे बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री होके क्या संस्कार है, जमीन पे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बार ना इस जमीन पे बैठ गए थे, स्टेज पे नीचे, पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे थे, लोग कहे कि क्या संस्कार है, क्या महान इंसान है, नीचे बैठ गए। अब तू लोग बैठ जाओ नीचे, कहेगा उसी लायक है ये। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक